पुरी धाम के उस पावन प्रभात में सूर्य देव ने मानो सोने की किरणों से जगन्नाथ मंदिर के शिखर का सिंदूरी श्रृंगार किया था। समुद्र की लहरें जैसे गूंज रही थीं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और उसी मंत्र मुग्ध कर देने वाले नाद में सिंहद्वार पर घंटियां और झंकार उठीं। भगवान का रथ, जो नीलाचल का वह विशाल कल्पवृक्ष है, जिसकी ऊंचाई जैसे आकाश को छूने के लिए उत्सुक थी, उस पर चित्रित मयूर और सिंह पुष्प मालाओं की सुगंध से सराबोर, चारों ओर फैली जनसमुद्र की उमंग। सब कुछ अलौकिक था, पर उस अलौकिकता के भीतर एक अलग ही रहस्य सिमटा हुआ था, जिसे जानने के लिए समस्त ब्रह्मांड उत्सुक था। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पाश की थी। यह त्रिमूर्ति नीलाचल पर उस दिन अपने भक्तों के लिए निकली थी। लाखों नेत्र उस भव्य रथ यात्रा को निहार रहे थे। भगवान जगन्नाथ का रथ, वह नंदी घोष, जिसका गरुड़ ध्वज हवा में ऐसे लहरा रहा था मानो स्वयं गरुड़ भगवान ने अपने पंख फैला लिए हों। बलभद्र का ताल ध्वज रथ अपनी ताड़ वृक्ष की आकृति से सारे जगत को संतुलन का पाठ पढ़ा रहा था। माता सुभद्रा का दर्पदलन रथ करुणा और सौहार्द की मधुरिमा बिखेर रहा था। राजा गजपति, जिनके मुकुट में मणियां मानो आकाश के तारे बन गई थीं, स्वयं रथ की रस्सी पर अपना शाही हाथ रखे थे। वे उच्च स्वर में गा रहे थे, जय जगन्नाथ स्वामी, नयन पथिक नई। उनके आंसुओं की धार ने उनके गालों पर पवित्र रेखाएं खींच दी थीं। पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। शंख की गूंज, झांझ की झनकार और ढोलक की थाप ने वातावरण को एक दिव्य कंपन में बदल दिया था। भक्तों की भीड़, नर नारी, बूढ़े जवान, बच्चे, सब एक स्वर में हरि बोल के नारे लगा रहे थे। पुष्प वर्षा हो रही थी, मानो देवगण अपने आंसुओं को पुष्प बनाकर भगवान पर अर्पित कर रहे हों। सहसा वह क्षण आया जिसने समस्त अस्तित्व को ठहरा दिया। जगन्नाथ का रथ, जो अभी तक अद्भुत गति से आगे बढ़ रहा था, अचानक एक धक्के से रुक गया। ऐसे नहीं जैसे पत्थर आ गया या पहिया जाम हो गया, ये वरन ऐसे जैसे स्वयं भगवान ने अपनी इच्छा से उसे स्थिर कर दिया हो। उसी समय बलभद्र और सुभद्रा के रथ भी चलते रहे, पर नंदी घोष जैसे जड़ हो गया। वायु थम गई, घंटियां बजना भूल गईं, शंखों की ध्वनि जैसे गले में अटक गई। समुद्र की लहरें स्तब्ध हो गईं। का सहायता गई, मानो वे भी सोच रही हूं, क्या हो गया। राजा गजपति ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उनका नीला वस्त्र, जो राजसी गरिमा से भरा था, अब भय और चिंता के कारण कांपने लगा था। उनकी आंखें भगवान के रथ की ओर लगी हुई थीं और उनके होंठ फुसफुसा रहे थे। हे प्रभु, क्या यह मेरे अहंकार के कारण है? क्या मैंने कोई सेवा में दोष किया है? बहनाम। राजपुरोहित, जिनका माथा चंदन और भभूत से आच्छादित था, वे रथ के पास दौड़े। उन्होंने अपनी जटाएं हिलाईं, वेद मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, पर रथ का एक तिनका भी न हिला। वे भूमि पर गिर पड़े और बोले, हे महाप्रभु, यदि मेरे मंत्रों में कोई त्रुटि है तो क्षमा करें, पर यह रथ क्यों रुका? साधु संत जो बैरागी वेश में खड़े थे, उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उन्होंने अपनी झपमालाएं छोड़ दीं और दोनों हाथ ऊपर करके पुकारा, नाथ, क्या इस युग का अहंकार इतना बढ़ गया है कि आपका रथ ही रुक गया? पाया है। सामान्य भक्त, जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर इस यात्रा को देखने की इच्छा की थी, वे तो मानो पत्थर बन गए। एक वृद्ध भक्त थे, नाम था माधव। उनके बाल पूर्णतः श्वेत थे, उनकी आंखें मोतियाबिंद से धुंधली थीं, पर उनकी आत्मा सजग थी। वे रथ के पास घुटनों के बल चले। उन्होंने रथ के चक्र को स्पर्श किया और कहा, हे पति परमेश्वर, मेरी आंखों को प्रकाश नहीं दिखता, पर मेरे दिल ने आपको देख लिया है। बताइए, मैं क्या सेवा करूं? वहां एक छोटा सा बालक था, गोपाल। उसके हाथ में एक मुरली थी, जो कटी फटी थी, पर उसने उसे जैसे सोने का बना मान लिया था। वह रथ की ओर आंखें फाड़े देख रहा था। उसकी मां ने उसे खींचा कि बेटा खतरा है, पर वह वहीं जम गया। उसने कहा, मां, भगवान थके हैं, वे बैठ गए हैं। हम सब इतना शोर कर रहे हैं कि वे सुन नहीं पा रहे। उन्हें चुपचाप एक प्याला दूध दो। वे उठे, वह खाया। उसकी बात सुनकर कुछ लोगों ने मुस्कुराया, कुछ ने सिर झुका लिया, पर एक मां ने दूध का कटोरा रथ के पास रख दिया। लेकिन रथ नहीं हिला। तब राजा ने आदेश दिया, बांधो 100 हाथी, 1000 घोड़े, रथ को खींचो। सेवक दौड़े, रस्सियां बांधी।
हाथियों को हाँका, पर रथ जैसे धरती की जड़ बन गया। उसका पहिया मानो स्वयं पृथ्वी के केंद्र में समा गया। वैज्ञानिक और ज्योतिषी वहां बुलाए गए। उन्होंने यंत्र चलाए, गणित लगाया, पर हर गणना विफल हो गई। तब एक वैज्ञानिक ने कहा, यह भौतिकी नहीं, यह आध्यात्मिक है। यह हमारे विज्ञान की पहुंच से परे है। इस बीच पुरी धाम के पास एक गुफा में एक महात्मा रहते थे, योगी गंभीर नाथ। वे पिछले 12 वर्षों से मौन थे, पर उस दिन जब रथ रुका, उन्होंने अपनी गुफा से बाहर कदम रखा। उनकी दाढ़ी में काई लगी थी, उनका शरीर कांटों से आच्छादित था, पर उनकी आंखों में ज्योति थी। वे सीधे रथ के पास आए और एक दिव्य स्वर में बोले, रथ नहीं रुका, रथ को रोका गया है। यह रथ भक्तों के प्रेम का है। यहाँ लकड़ी और लोहा नहीं, बल्कि भावनाएं काम करती हैं। भगवान यह देखना चाहते हैं कि क्या उनके भक्त सच्चे हैं या केवल रथ की भव्यता के पीछे छिपे हुए। उनका कहना था कि रथ रुकने का कारण एक विशेष भक्त है जो इस भीड़ में छिपा है। वह भक्त अत्यंत सामान्य, तुच्छ और गरीब है, पर उसकी भक्ति में अद्भुत शक्ति है। लेकिन वह भक्त स्वयं नहीं जानता कि वह विशेष है। यह कथा उस भक्त की यात्रा पर केंद्रित होती है। उस गरीब भक्त का नाम था दीनू। वह एक झोपड़ी में रहता था, जिसमें बारिश टपकती थी और जिसकी दीवारों पर लिखावट थी, जय जय दसों माम, जय जगन्नाथ 1000 बार लिखी हुई। दीनू का जीवन बहुत कठिन था। उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले चल बसी थी और उसका एक छोटा पुत्र था, मुरली। दीनू दिन भर मछलियां बेचता था, पर वह मछली का एक भी पैसा भगवान के लिए अलग रखता था। उसने सोचा कि इस रथ यात्रा पर वह भी जाएगा, पर उसके पास कोई अच्छा वस्त्र नहीं था। जीजंतिंद पर आदुशरितान था, न जूते न टोपी। वह लज्जित था कि वह भगवान के सामने ऐसे फटेहाल वेश में आएगा। पर उसके पुत्र ने कहा, पिताजी, भगवान को वस्त्र नहीं, हृदय देखते हैं। दीनू ने अपनी झोली में एक पक्का हुआ केला और कुछ फूल रखे। वह रथ यात्रा की ओर निकला। रास्ते में एक पत्थर पर उसका पैर फिसला। उसने सोचा कि यह अपशकुन है, मथाए, पर वह रुका नहीं। वह पहुंचा उस स्थान पर जहां भगवान का रथ रुका हुआ था। लाखों लोगों की भीड़, चिंता, आतंक, रोना चीतना, शास्त्रार्थ, सत्समय सब चल रहा था। दीनू ने सोचा, मैं तो अब इस भीड़ में कहां घुसूं। पर उसका बेटा मुरली बहुत चतुर था। उसने कहा, अब मेरे पिताजी, हम पीछे से जाएं। वे रथ के पीछे भागे, जहां सेवक थे, पर वहां भी भीड़ थी। मुरली ने एक छोटा सा रास्ता देखा, जो मलमूत्र की नाली के पास था, बदबूदार, कीचड़ भरा। सब उससे बच रहे थे, पर दीनू ने सोचा, अगर भगवान के लिए कांटों पर चलना पड़े गह, तो भी चलूंगा। वह उस कीचड़ में होकर रथ के पीछे पहुंचा। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ का विशाल रूप, उनके नयन कमल, उनकी मुस्कान, मानो वे उसे देख रहे हों। दीनू के हाथ कांप रहे थे, पसीना आ रहा था, पर उसने उन फूलों और केले को रथ के चक्र पर चढ़ा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं पापी हूं, निर्धन हूं, मुझ में कोई गुण नहीं, पर आप तो दीन बंधु हैं, मुझ पर दया करें। और फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। रथ वहीं था। दीनू ने सोचा, मैं क्या समझता हूं, भगवान को मेरे केले से क्या। वह वहां से जाने लगा, पर उसी क्षण रथ के गर्भ में से एक छोटी सी आवाज आई, दीनू, प्यारे दीनू, अब तो मुझसे मिल ले। दीनू ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। सोचा, शायद मनोभ्रम है, पर वह आवाज फिर आई, तेरे केले की सुगंध ने मेरे हजारों वर्षों के उपवास को तोड़ दिया। दीनू घबरा गया। वह भागने लगा, पर रथ का पहिया उसकी ओर घूमा, कि नहीं, घूमा नहीं, बल्कि रथ जैसे उसकी ओर झुका। वह विशाल रथ, जिसे 100 हाथी नहीं हिला पाए, वह एक दीनू के लिए झुका। सच में रथ का चक्र उठा और नीचे आया, और जैसे प्रणाम कर रहा हो। जगन्नाथ की मूर्ति पर एक अलौकिक रोशनी फैल गई। शंख एक साथ बज उठे, घंटियां बजीं, मानो देवगण तालियां बजा रहे हों। भक्तों की भीड़ ने यह दृश्य देखा, एक फटेहाल, कीचड़ में सना दीनू, और भगवान का रथ उसके लिए झुका हुआ। राजा ने पूछा, यह कौन है? राजपुरोहित ने कहा, यह तो वही दीनू है जो मछली बेचता है, जिसे कोई पूछता नहीं। राजा ने कहा, आज मैं अपनी राजगद्दी छोड़ूंगा
और इस दीनू के चरण पखारूंगा, क्योंकि भगवान ने इसके सामने अपना रथ झुका दिया। साहब, और राजा ने वैसा ही किया। उसने अपना मुकुट उतारा, अपना शाही वस्त्र बदला और दीनू के चरणों में गिर पड़ा। दीनू रोने लगा। महाराज, मैं क्या हूं? मैं तो पापी हूं। राजा ने कहा, तू पापी नहीं, तू भगवान का प्यारा है। तब योगी गंभीरनाथ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, यह रथ रुका इसलिए क्योंकि भगवान दीनू की प्रतीक्षा कर रहे थे। दीनू ने अपने छोटे से हृदय में इतना विश्वास रखा कि वह कीचड़ में होकर भी उन तक आया। जबकि हम सब भव्यता, अहंकार, वेद मंत्र, राजसी ठाट बाट में लगे थे, भगवान को भव्यता नहीं, भाव चाहिए। इस रथ की प्रत्येक लकड़ी भक्तों की प्रार्थना से बनी है, पर दीनू की प्रार्थना ने सारी लकड़ियों को सजीव कर दिया। लेकिन क्या कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, यह तो मात्र आरंभ था। रथ चला, पर चला तो एक अद्भुत गति से, जैसे आकाश गंगा में तारे घूमते हैं। चारों ओर जय जगन्नाथ की ध्वनि से पृथ्वी कांप उठी। पर उसी भीड़ में एक और रहस्य था। एक व्यक्ति था, नाम था महेश। वह राजा का मंत्री था, बुद्धिमान, विद्वान, पर उसके भीतर अद्भुत अहंकार था। वह सोचता था कि मैंने ही इस यात्रा का आयोजन किया है, मैं ही इसका प्रबंधक हूं। रथ रुकने पर उसने सोचा, यह दीनू कोई गंवार है, इसके कारण भगवान का रथ रुका। यह तो मेरी योजनाओं का अपमान है। वह दीनू के पास गया और बोला, तू यहां से जा, तेरी गंदगी से रथ खराब हो गया। दीनू ने सिर झुका लिया, पर योगी गंभीरनाथ ने महेश को रोका। हे विद्वान, तेरा अहंकार ही है जो रथ रुकने का गुप्त कारण है। भगवान ने पहले दीनू को बुलाया क्योंकि वह दीन है, पर तू तो अपने को महान मानता है, सो भगवान ने तुझे पुकारा ही नहीं। महेश को बहुत क्रोध आया। मैं तो शास्त्र जानता हूं, वेद पढ़े हैं, मैंने 100 यज्ञ किए हैं। यह दीनू क्या जाने भक्ति? योगी ने कहा, भक्ति जानने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। क्या तूने कभी आंसू बहाए हैं भगवान के लिए? क्या तूने कभी भूखे को अन्न दिया है? क्या तूने कभी किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा माना है? तेरे मंत्र, तेरे यज्ञ, तेरी विद्या, सब व्यर्थ। शायद यदि उसमें करुणा नहीं। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सोने का कंगन उतारा और दीनू को दिया। लो भाई, यह मेरा अहंकार है, मुझसे क्षमा करो। दीनू ने वह कंगन लेने से मना कर दिया, पर महेश ने कहा, यदि तू न ले तो मुझे मोक्ष न मिले। तब दीनू ने वह कंगन लेकर रथ के चरणों में अर्पित कर दिया। यह देखकर भक्तों की भीड़ में एक और व्यक्ति ने अपना आत्मसमर्पण किया। वह एक धनी व्यापारी था, सेठ मुरलीधर। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, पर उसका एक ही पुत्र बीमार था, जिसे कोई वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा था। सेठ मुरलीधर रथ यात्रा पर इसलिए आया था, उसके आया क्योंकि उसने सुना था कि जगन्नाथ रथ की धूल से पुत्र स्वस्थ हो सकता है। उसने रथ की धूल उठाई और पुत्र के माथे पर लगाई, पर पुत्र की तबीयत और बिगड़ गई। वह बहुत दुखी था। उसने दीनू को पास खड़ा देखा। उसका शिष्टान, उसका फटा वस्त्र, उकान, अहमामा नमावा का यह ग्रसित कीचड़ और भगवान का उस पर कृपा दृष्टि। उसने दीनू से कहा, बाबा, मेरे पुत्र को बचाओ। दीनू ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर भगवान कर सकते हैं। तू अपने पुत्र को मेरे साथ रथ के चक्र के नीचे ला। सेठ ने ऐसा ही किया। ज्यों ही बालक रथ के चक्र के निकट आया, रथ का चक्र हवा में घूमा। नहीं, उसने बालक को स्पर्श नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर से छाया बनाकर गुजरा। बालक को खांसी आई, उसने उल्टी की और फिर उसकी आंखें खुल गईं। वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। सेठ मुरलीधर ने दीनू के चरण पकड़ लिए। तू सचमुच भगवान का अवतार है। दीनू ने कहा, नहीं, मैं तो दीन हूं। दीन बंधु ने तुझ पर दया की है। इन सब घटनाओं के बीच कथा एक और गहरे रहस्य की ओर मुड़ती है। रथ रुकने के बाद जब वह चला, तो उसने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो पिछली किसी भी यात्रा में नहीं था। वह एक संकरी गली में गया, जहां एक वृद्धा विधवा रहती थी, कौशल्या। वह 100 वर्ष से अधिक आयु की थी और उसके कोई संतान नहीं थी। वह मंदिर जाने में असमर्थ थी, पर हर दिन वह अपनी कोठरी की खिड़की से भगवान को निहारती थी। उसने सुना कि रथ आज सोर आ रहा है। वह बहुत उत्साहित हुई। उसने अपनी अंतिम सांसों को भगवान के दर्शन के लिए संजोया। पर जब रथ उसकी गली में पहुंचा, तो वह खिड़की तक नहीं उठ पाई। वह गिर पड़ी।
दीनू ने यह देखा, वह दौड़कर अंदर गया और उस वृद्धा को उठाकर खिड़की पर बिठाया। उसी क्षण भगवान का रथ खिड़की के ठीक सामने आकर ठहर गया। वृद्धा ने भगवान के नयनों को देखा, उसका चेहरा शांत हुआ और उसने अंतिम सांस ली। जय जगन्नाथ। उसी सांस के साथ उसकी आत्मा मुक्त हो गई। रथ ने उसे प्रणाम किया। हाँ, रथ झुका फिर से। भक्तों ने देखा, विस्मित थे। योगी गंभीर नाथ ने कहा, देखा, भगवान ने अपना रथ इस गली में इसलिए मोड़ा ताकि वह अपनी एक बूढ़ी भक्त को मुक्ति दे सके, और दीनू ने उसकी सेवा की। मेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। पर कथा में एक और अप्रत्याशित घटना घटी। रथ तब पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा। वहां हजारों भक्त जल प्रलय की तरह उमड़ रहे थे। पर अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा होने लगी। भक्त भागने लगे, पर भगवान का रथ वहीं स्थिर था, और वर्षा की बूंदें रथ पर पड़ी तो वे फूल बन गईं। सचमुच जल की बूंदें गुलाब, चमेली, कमल में परिवर्तित हो गईं। यह देखकर लोग स्तब्ध रह गए। विनमयी, उन्होंने फूल बटोरे, और जिन पर वे फूल पड़े उनके सारे रोग दूर हो गए। एक कोढ़ी था, उसके शरीर के छाले गायब हो गए। एक अंधा था, उसे आंखें मिल गईं। एक गूंगा था, वह बोल उठा। जय जगन्नाथ। यह सब देखकर राजा ने फैसला किया कि वह राज्य का आधा कोष गरीबों में बांट देगा। लेकिन इन सब चमत्कारों के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य अभी भी अनछुआ था। योगी गंभीर नाथ ने रथ के पास एक आसन लगाकर ध्यान किया और सारी भीड़ को संबोधित किया। हे भक्तों, तुमने रथ को लकड़ी का माना, पर यह रथ भक्ति की चेतना है। रथ रुका इसलिए क्योंकि तुम सब भगवान को बाहर खोज रहे थे, पर भगवान तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम भीतर की यात्रा करोगे तो बाहर का रथ अपने आप चलेगा। दीनू को भगवान ने इसलिए चुना क्योंकि उसने अपने भीतर के भगवान को पहचाना। चाहे पास आया था। वह निर्धनता में भी अमीर था, कीचड़ में भी स्वच्छ था, दुख में भी आनंदित था। तब दीनू ने सहज भाव से एक प्रश्न किया, हे योगी, क्या हर व्यक्ति भगवान के रथ को रोक सकता है? योगी ने उत्तर दिया, हाँ, यदि उसके पास विश्वास रूपी रस्सी हो। जैसे तुमने कीचड़ में पैर रखा, वैसे ही हर कोई अपने अहंकार कीचड़ में कदम नहीं रख सकता। तुमने विनम्रता से रथ को रोका और फिर चलाया भी। आज रथ का सारा रहस्य तुम्हारे चरणों में है। रात्रि हो गई थी। आकाश में करोड़ों तारे खिले थे और चांदनी रथ की लकड़ियों पर चांदी की चादर बिछा रही थी। सेवकों ने रथ को विश्राम के लिए रोका, पर सुबह होते का से होते ही फिर यात्रा शुरू होनी थी। उस रात दीनू को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने अत्यंत स्नेहिल स्वर में कहा, दीनू, तूने मुझे पकड़ा है, अब मुझे क्या चाहिए? मैं तो तेरा हूं। दीनू रोया, "ओई रे शी ते ती जी ती ती तती ती की ए, प्रभु मुझ में क्या है? मैं तो दीन हूं।" भगवान ने कहा, "बहुपाबे जी, तापास रहा करम, आमा हममुकी पीम्बाने नींद पेशी। तेरे अश्रु ही मेरे लिए गंगाजल हैं, तेरी प्रार्थना ही मेरी वेद है, तेरी सेवा ही मेरा यज्ञ है। कल रथ फिर चलेगा, पर इस बार तू उस पर बैठेगा।" दीनू जब उठा तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर सुबह जब रथ प्रस्थान के लिए तैयार हुआ तो योगी गंभीर नाथ ने घोषणा की, आज रथ का सारथी दीनू होगा। सब चकित रह गए। राजा, सेवक, पुरोहित सब सहमत थे। दीनू ने कहा, मैं क्या सारथी, मुझे तो रथ चलाना भी नहीं आता। पर रथ ने जैसे उसे अपनी ओर खींचा। दीनू ने रस्सी पकड़ी। उसने सोचा, भगवान, यह रथ तेरा है, तू ही चलाए। और फिर उसने एक जोरदार खिंचाव दिया। रथ जैसे हवा में उड़ा। नहीं, वह उड़ा नहीं, बल्कि इतनी गति से चला कि सब भाग रहे थे। यहां तक कि बलभद्र और सुभद्रा के रथ भी पीछे रह गए। दीनू ने एक हाथ से रस्सी और दूसरे हाथ से अपने बेटे मुरली को पकड़ा हुआ था। मुरली ने मुरली बजाई, उसी हा में औषधिकाई। उसकी फटी मुरली से ऐसी ध्वनि निकली जिससे पक्षी नाचने लगे, हिरण झूमने लगे, समुद्र की लहरें थम गईं और सारा नीलाचल जैसे एक लय में बंध गया। रथ जब गुंडीचा मंदिर पहुंचा तो वहां पहले से ही एक साधु बैठे थे, जो किसी को नहीं जानते थे। उन्होंने दीनू से कहा, बेटा, तूने आज रथ चलाया, पर क्या तू जानता है कि यह रथ सृष्टि का प्रतीक है? इसके चार पहिए जन्म, मृत्यु, पाप, कोई माँ और तू बेबुनिया इनसे रथ चलता है। इसके सारथी दीनू अर्थात भक्त। बिना भक्त के यह रथ स्थिर है,
तूने आज सिद्ध कर दिया कि यह रथ भक्तों के प्रेम से चलता है, न कि घोड़ों या हाथियों से। तूने जो कीचड़ पार की वह संसार है। तूने जो पुष्प वर्षा देखी वह कृपा है। तूने जो रथ को रोका वह योग है। तूने जो रथ चलाया वह महा जी या वह मोक्ष है। दीनू उस साधु के चरणों में गिरा। गुरुदेव मुझ पर कृपा करें। साधु ने कहा, तेरी कृपा तो भगवान कर चुके, अब तू औरों पर कृपा कर। दीनू ने उसी समय अपनी झोली में से वह केला निकाला जो उसने रथ पर चढ़ाया था, पर वह केला अब सोने का बन गया था। दीनू ने सोचा, नहीं, मैं इसे नहीं रखूंगा, यह भगवान का है। उसने वह सोने का केला रथ के चरणों में ही रख दिया और कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान का आशीर्वाद चाहिए। इस दृश्य को देखकर सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने घोषणा की, दीनू को राज्य का प्रधान सेवक नियुक्त किया जाए। पाई दिए तिश कनिष्ठ आकारा जाए और रथ यात्रा का हर वर्ष यही नियम रहे कि सबसे पहले रथ की रस्सी एक निर्धन भक्त को ही सौंपी जाए। योगी गंभीरनाथ ने कहा, यही सच्चा धर्म है। परंतु कथा का सबसे गहन रहस्य तब प्रकट हुआ जब रात के अंधकार में योगी ने अकेले में दीनू को बताया कि वह रथ रुकने का वास्तविक कारण केवल दीनू नहीं, अल्ली नाय असैरा आय सांदू नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ की इच्छा थी। जो वे एक सामान्य मानव के माध्यम से यह संदेश देना चाहते थे कि जो अपने आप को छोटा मानता है वही बड़ा है, जो ऊंचा बैठता है उसे नीचा होना पड़ता है। रथ रुका इसलिए ताकि मनुष्य का अहंकार रुके, मनुष्य की दौड़ थमे और वह अपने भीतर के दीन को पहचाने। जब तक भीतर का दीन नहीं जागता तब तक बाहर का रथ नहीं चलता। दूसरे दिन फिर रथ की यात्रा हुई। इस बार पूरा नगर आनंदित था। दीनू को हाथियों पर बिठाया गया, उसके आगे पीछे सेवक चल रहे थे और भगवान का रथ एक बार फिर अपनी धीमी गरिमामय गति से चला। पर इस बार रस्सी को सबसे पहले एक छोटी कन्या ने पकड़ा जो बहुत निर्धन थी और जिसके पिता ने उसे त्याग दिया था। दीनू ने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया और रथ के सम्मुख रखा। कन्या ने रस्सी को स्पर्श किया, रथ चला और सुसु पुषम भाई अच्छा। और उसी क्षण कन्या के पिता वहां आ गए। वे रोने लगे। मैंने बड़ी भूल की, मुझे क्षमा करो। दीनू ने कहा, जाओ अपनी पुत्री को ले जाओ और जान लो कि भगवान के रथ से बड़ा कोई बंधन नहीं और कोई भी मनुष्य दूसरे को त्यागने का अधिकारी नहीं। रथ का अंतिम पड़ाव बड़ा दांडी गुंडिचा मंदिर पर पहुंचा, जहां 7 दिन तक भगवान विराजमान रहते हैं। उस 7 दिन के अवकाश में पूरी धाम उत्सव में डूबा रहा। हर भक्त ने भगवान को अपने अंदाज में पूजा, पर दीनू ने उस सप्ताह में रथ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहां मिट्टी के दिए जलाए। उसने रोज रथ की सफाई की, उस पर फूल चढ़ाए और रथ के पहियों को अपनी पगड़ी से पोंछा। यह देखकर राजा ने कहा, दीनू तू तो भक्ति का सागर है। दीनू ने उत्तर दिया, राजन, मैं तो भक्ति का एक कण हूं। भक्ति तो यह रथ है जो सबको साथ लेकर चलता है। अंतिम दिन रथ वापसी यात्रा के लिए तैयार हुआ, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। इस दिन दीनू ने रथ के सामने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मैं आपको विदा करता हूं, पर मेरा हृदय आपका स्थायी मंदिर है, आप वहां सदा विराजमान रहें। तब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर एक अद्भुत मुस्कान आई। सचमुच भक्तों ने वह मुस्कान देखी। उनके नयनों से जल की 2 बूंदें गिरी। यह भगवान के आंसू थे जो दीनू की भक्ति पर प्रसन्नता में बह रहे थे। सेवकों ने उन आंसुओं को पवित्र जल मानकर अपने माथे पर लगाया। रथ जब सिंहद्वार वापस पहुंचा तो समस्त नगर आनंद से उच्छ्वासित था, पर सबसे बड़ा आनंद दीनू के हृदय में था। उसने अपने पुत्र मुरली से कहा, बेटा, आज हमने भगवान के रथ को रोकते और चलते देखा। यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में रुकावट और गति दोनों ही भगवान की लीला हैं। जो रुकावट से डरता है वह गति का आनंद नहीं ले सकता। जो गति में मदमस्त है वह रुकावट में भगवान का संकेत पढ़ लेता है। कथा समाप्त होते होते योगी गंभीर नाथ ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, भगवान का रथ केवल एक दिन नहीं, प्रतिदिन चलता है। वह रथ तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी आत्मा है। यदि तुम्हारा अहंकार रुक जाता है तो रथ चलता है। यदि तुम्हारी श्रद्धा जागती है तो रथ चमत्कार करता है। दीनू ने हमें यही सिखाया। दीनता ही दिव्यता है। और उसी रात
जब चांद अपनी पूर्णिमा पर था, दीनू अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसके बेटे मुरली ने पूछा, पिताजी, आज रथ क्यों नहीं रुका? दीनू ने कहा, बेटा, जब कोई रोकने वाला नहीं तो रथ क्यों रुके? रथ तो रुकता है जब कोई उसे अपने प्रेम से बांधता है। आज तो सबके हृदय में भगवान बैठ गए, तो रथ को रोकने की जरूरत ही क्या? उसी क्षण हवा में एक अलौकिक सुगंध फैली। रात्रि के अंधकार में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और तीनों रथ दी हुई कौम, नंदीघोष, तालध्वज, दर्पदलन, मानो अंतरिक्ष में उड़ते हुए दिखे। पर वह केवल एक झलक थी। भक्तों ने वह स्वप्न देखा या साक्षात, उन्हें समझ नहीं आया। पर उस रात पूरे नीलाचल में सिर्फ एक ही ध्वनि गूंजी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और उसी ध्वनि के साथ दीनू की आंखों से अश्रु बह रहे थे। पर वे अश्रु दुहक के नहीं, आनंद के थे, क्योंकि उसने अपने भीतर भगवान को देख लिया था और वहीं रथ चल रहा था, चिरंतन, अमर, अविनाशी। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक कोई भक्त दीनू की तरह अपने अहंकार को मिटाकर रथ की रस्सी पकड़ेगा, तब तक यह कथा प्रतिक्षण नई बनेगी। रथ रुका, रथ चला और रथ चलता रहेगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ स्वयं उस रथ हैं और हम सब उसके पहिए हैं। उस दिन के बाद पुरी में एक नई परंपरा शुरू हुई। रथ यात्रा से एक दिन पहले नगर का सबसे गरीब व्यक्ति रथ की सफाई करता है, उस पर फूल चढ़ाता है और उसके बाद ही राजा आता है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब भगवान की आंखों में समान है। और दीनू, वह उस रथ यात्रा के बाद से और अधिक दीन नहीं रहा। वह तो भक्तों का आदर्श बन गया। उसका पुत्र मुरली बड़ा होकर महान संत बना। उसने अपने पिता की सीख को पूरी दुनिया में फैलाया। आन तपा, जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास प्रेम नहीं, वह रथ रोक भी नहीं सकता। इस प्रकार रथ रुकने की वह घटना एक अमर अध्याय बन गई, जो हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान लाखों भक्तों को याद आती है और हर बार उन्हें प्रश्न करने को विवश करती है। क्या हमारा अहंकार रुका? क्या हमने दीनों के समान किसी की सेवा की? क्या हमने भगवान को अपने भीतर पहचाना? यही सोचकर वहां उपस्थित सभी भक्तों ने शांति और संकल्प के साथ अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। पर उनके हृदयों में रथ की दिव्य घंटी अभी भी बज रही थी और उसकी ध्वनि अनवरत चलती रही। ओम जगन्नाथाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। उस रात जब सारे नगर में शांति थी, दीनू ने अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर आकाश के उस विशाल चंद्रमा को देखा, जिस पर उसे कुछ प्राचीन रेखाएं दिखाई दी। वह रेखाएं उसे उस रथ के पहिए की आकृति लगी। वह मुस्कुराया और फुसफुसाया, हे नाथ, आपका रथ चांद पर भी है, यह मैंने आज जाना। और इस प्रकार कथा का अंत उस अनंतता में होता है, जहां रथ कभी नहीं रुकता, केवल हम रुकते हैं और भगवान प्रतीक्षा करते हैं, हमारे दीन होने की, हमारे समर्पण की, हमारे प्रेम की। रथ रुकने का रहस्य यही है कि भगवान हम सब की प्रतीक्षा में हैं, और जब हम सच्चे हृदय से उनके पास आते हैं, तो वे अपना रथ हमारी ओर मोड़ देते हैं। यही जगन्नाथ का संदेश है। आओ, मेरे पास आओ, चाहे तुम कीचड़ में हो, चाहे तुम फटे वस्त्र पहने हो, चाहे तुम अनपढ़ हो, चाहे तुम गरीब हो, मैं वहां हूं जहां प्रेम है। उस रात पूरा ब्रह्मांड उस रथ के पहियों की आवाज सुन रहा था, जो अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में गूंज रही थी, धीमी, गंभीर, मंगलमयी। और दीनू के हृदय में तो वह आवाज इतनी तीव्र हो गई कि वह स्वयं ही रथ बन गया, स्वयं ही सारथी बन गया और स्वयं ही गंतव्य बन गया। वह भक्ति का साक्षात स्वरूप था, जिसने रथ को रोका, फिर चलाया और अंततः रथ में ही समा गया। यही कथा है जगन्नाथ के रथ रुकने की, जो सिखाती है कि रुकावटें हमें संकेत देती हैं, गतियां हमें आनंद देती हैं और भक्ति हमें भगवान से जोड़ती है। जो भी इस कथा को पढ़े, सुने या याद करे, उसे जगन्नाथ की अपार कृपा प्राप्त हो, उसका रथ कभी न रुके, यही प्रार्थना है। और अंत में दीनों की वही पुकार, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, सृष्टि के कण कण में गूंजती है और रथ चलता रहता है, अनादि अनंत अमर।